वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर यूपीपीएससी में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चनों की। तो ये पेपर जो है हमारे पास जो मैंने खोल रखा है, यूपीपीएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें टोटल 60 क्वेश्चन जो है हिंदी के पूछे जाते हैं। तो इसका कंप्यूटर का पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था यमक अलंकार जो है अर्थालंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्या पूछा गया था, उधर उधर्वगामी शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। ऊर्ध्वगामी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऊपर की ओर जाने वाला, इसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर गया था, नूतन का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द है पुरातन। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मुदित महीपति मंदिर आई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये करेक्ट आंसर है अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था। अगला, और जो गोधूल होता है ये शाम के बाद जो है ये समय होता है, यानी 6 बजे के बाद, 6 PM के बाद का जो समय होता है उसे गोधूल कहा जाता है। और यहाँ पर छठा क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्लभ वस्तु के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। दुर्लभ वस्तु यानी कि गूलर का फूल होना। जो वस्तु जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही है, दुर्लभ हो गया है, जैसे आपने किसी से मिलना आप चाह रहे हैं लेकिन आप उसे वो मिल नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं गूलर का फूल हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निराकार किसका विलोम मार्थी है। विलोम यानी निराकार जो है किसका विलोम शब्द है, तो साकार का विलोम जो है निराकार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया। जो पुत्र गोद लिया है उसे क्या कहते हैं, दत्तक उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अभियोगी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। अभियोगी तो यहाँ पर है जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 10वां नंबर का। तो 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, लोकोक्ति का आशय पूछा गया था। तो धोखेबाजी हर बार नहीं चलती, इसका अर्थ होता है। अगला पूछा गया था, झूठ और ढोंग के अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्त कौन सी है। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी कि झूठ बोलो और ढोंग करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया था, अवनति का विलोम पूछा गया था। तो उन्नति इसका विलोम शब्द होता है। अगला पूछा गया था, अकिंचन शब्द दिया गया था, इसका अर्थ बताना था। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में चला जाए और वहाँ पर रहने लगे तो उसे कहते हैं प्रवासी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, राज्य के प्रधान शासक द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो अध्यादेश इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिससे उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं। जिससे उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमान। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना किस अलंकार का लक्षण है। तो ये विशेषोक्ति अलंकार है।
क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, आशातीत शब्द का सही अर्थ आपको बताना था। तो आशा से बहुत अधिक, आशातीत इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, निम्न में से कौन सा अलंकार का प्रकार नहीं है। तो अलंकार का प्रकार कौन सा नहीं है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, रूपालंकार जो है ये अलंकार नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था। 20 नंबर का बोला गया है, अनायास कोई शब्द वस्तु मिल जाए, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि कोई किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी और उसको उस वस्तु मिल गई तो अंधे के हाथ बटेर लगना इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 21 नंबर का क्या पूछा गया था? प्रसून का पर्यायवाची पूछा गया था। तो इसका पर्यायवाची है पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची क्या है? प्रसून है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर का। तो 22 नंबर पूछा गया था, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो अलंकार इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि जोखिम मोल लेना अंगारों पर पैर रखना कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन था, आज से लेकर अंत तक, इसके लिए एक शब्द बताना था। तो अधोपांत इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 26 था यहाँ पर, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो राइट आंसर था अज्ञेय, अजय। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 27 नंबर का, घोर परिश्रम करना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है? तो एड़ी चोटी का पसीना एक करना। जैसा कि आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं, यानी कि घोर परिश्रम यहाँ पर आप कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 28 नंबर का, आँख लगना मुहावरे का अर्थ बताना था। तो झपकी आना इसका जो है अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन था, आगा पीछे करना, इसका अर्थ क्या है? तो हिचकिचाना। राइट आंसर था ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल यहाँ पर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन था, स्त्री जो अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर बताना था। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री यानी कि अभिनेत्री कहा जाता है। जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता कहते हैं। कवित्री जो कविता लिखता है, कविता पढ़ता है उसे कवित्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस प्रकार के अलंकार का लक्षण है? तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन था, इस्पा का पर्याय क्या है? यानी कि इसका पर्यायवाची पूछा गया था। इच्छा इसका पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन था, जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं वे अलंकार क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर था उभया अलंकार इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, जिसकी इच्छा की गई हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर बताना था। तो इप्सित इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था 35 नंबर का, जो गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना था। तो अगणित इसका सही शब्द होता है। अगला क्वेश्चन था 36 नंबर का, अनुकूल का विलोम पूछा गया था। तो प्रतिकूल इसका विलोम होता है। काफ़ी सिंपल है ये भी। अगला है, उन्मेष का आशय है। तो इसका यानी सही अर्थ क्या है ये पूछा गया था। तो उदय इसका सही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन था, कनिष्ठा और मध्यमा बीच की उंगली के लिए शब्द क्या है? तो बीच की जो बड़ी वाली उंगली होती है उसे अनामिका कहा जाता है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। जिसका निवारण करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुर्निवार्य
इसका जो है सही अर्थ होता है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो ये राइट आंसर था रूपक अलंकार जो है शब्दालंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा शब्द सरोवर का पर्यायवाची है, तो सरोवर यानी कि तालाब का पर्यायवाची क्या है, पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 42 था उपमेय और उपमान का अभेद होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन था यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 44 चीज़ कम और चाहने वाले ज़्यादा हों तो उसके लिए सही अर्थ यहाँ पर बताना था। लोकोक्ति है, तो एक अनार 100 बीमार, इसका सही लोकोक्ति है। जैसे कि आपकी वैकेंसी जो है 608 है और यहाँ पर फॉर्म भरने वाले जो है लगभग 1 लाख के पार हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 सिंघनी सा कानूनों में, योगनी सी शैलों में, साफरी सी जल में, विहंगनी सो व्योम में, पंक्ति में कौन सी उपमा है, तो यहाँ पर मलोपमा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया था, अकस्मात घटित होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो आकस्मिक किसे कहा जाता है, ये भी काफ़ी सिंपल है। 47 नंबर था जिन खोगा तिन पाया, गहरे पानी में पैठ, लोकोक्ति का आशय पूछा गया था, तो जितना कठिन परिश्रम उतना ही लाभ। जैसे ही आप परीक्षा की तैयारी अच्छी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगला पूछा गया था उग्र का विलोम शब्द पूछा गया था, तो सौम्य इसका विलोम शब्द है। अगला है चितरंजन का विलोम पूछा गया था, नश्वर इसका राइट आंसर था। अगला है अम्बक किसका पर्यायवाची है, तो ये आँख का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन था जड़ काटते जाए पानी देते जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो भीतर से शत्रु ऊपर से मित्र। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है, तो वर्गानुप्रास प्रास जो है इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 53 गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था, तो डींग हाँकना इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, अरविंद। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन था आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो आवश्यकता पढ़ने से पहले कुछ न करना। जैसे कुछ लोग यहाँ पर जब परीक्षा नज़दीक आ जा रही होगी तब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पर आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर पूछा गया था आए थे हरिभजन को ऊटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया था, तो राइट आंसर था उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर कोई घटिया काम करने लगना। अगला क्वेश्चन था 57 नंबर का जो दिखाई ना देता हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया था, तो अदृश्य इसे कहा जाता है। जो दूर से दिखाई दे उसे दूरदर्शी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 अर्थ पर आधारित अलंकारों को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर था अर्थालंकार इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कृत्रिम का विलोम क्या होगा, करेक्ट आंसर था प्रकृति इसका विलोम शब्द है। 60 नंबर था दामिनी किसका पर्यायवाची है, तो ये बिजली का पर्यायवाची है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो आगार जो है इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा शब्द बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, तो मयूख इसका राइट आंसर था। अगला है यहाँ पर ध्यान देना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है, तो कान लगाना इसका राइट आंसर है।
64 नंबर का है आकाश पाताल एक करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कोई उपाय छोड़ ना रखना, इसका राइट आंसर था। 65 नंबर शुष्क का विलोम शब्द पूछा गया था। करेक्ट आंसर है सिक्त। तो यहाँ पर टोटल 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो है हिंदी के 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो है गलती से 60 क्वेश्चन बोल दिया था, तो यहाँ पर टोटल 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही। उम्मीद है आपने सारा क्वेश्चन देखा होगा, आपने जो है वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, और आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है और भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।